क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनके इक्वल रूट्स हैं। हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो ये के हैं इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट होता है वो होता है a। तो यहाँ पर हमारा a है 2, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है b। तो यहाँ पर हमारा b है k, तो हमारा b है k। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है c। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 3, तो हमारा c हो जाएगा 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। तो हम लिखते हैं फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं। यह बात आपने याद रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो d होता है वो होता है b² माइनस 4ac। d हमारा होता है b² माइनस 4ac। इक्वल रूट्स के लिए d 0 होता है, इसलिए b² माइनस 4ac भी 0 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा है b², b हमारा है k, तो हम b की जगह पर लिखेंगे k, और b पर होल स्क्वायर है तो हम k पर भी होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है। फिर माइनस है तो लगाएंगे माइनस, फिर है 4 तो लिखेंगे 4, फिर है a हमारा है 2 तो लिखेंगे 2, फिर है c हमारा है 3 तो लिखेंगे 3, फिर है इक्वल्स टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर है k का स्क्वायर तो ये हो जाएगा k², फिर माइनस है तो लगाएंगे माइनस, 4 2 जा हो जाएगा 8, 8 3 जा हो जाएगा 24, आगे है इक्वल्स टू 0। अब हम -24 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तब हमारे पास में आएगा k² इज इक्वल्स टू 24। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो ये k² है इसमें से स्क्वायर को रिमूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा k, और इस स्क्वायर को रिमूव करके राइट हैंड साइड में जो ये 24 है इस पर स्क्वायर रूट लगा लेंगे। ठीक है। जब भी हम स्क्वायर को रिमूव करके स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आगे प्लस माइनस लगा लेते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास में है k इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। स्टूडेंट्स, हम 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हम 24 को यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए इस स्क्वायर रूट में 2 यहाँ पर पेयर में है तो 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तब हमारे पास में आएगा k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट के भीतर आएगा 2 इंटू 3 6। अब अगर हम k को प्लस 2√6 लेंगे एंड k का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2√6 इंटू प्लस 2√6 वो भी आएगा 24। लेकिन अगर हम k को माइनस 2√6 लेंगे एंड k का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2√6 इंटू माइनस 2√6 वो भी आएगा 24। इसलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस लगाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाला कि k का वैल्यू है प्लस माइनस 2√6, तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सेकंड पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है वो है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है kx, तो हम kx से ब्रैकेट के भीतर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो kx इंटू x हो जाएगा kx², kx इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2kx, आगे है प्लस 6, फिर है इक्वल्स टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए x² का कोफिशिएंट है k, और हम x² के कोफिशिएंट को a से डिनोट करते हैं तो हमारा a हो जाएगा k। अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -2k,
हम x के कोफिशिएंट को b से डिनोट करते हैं, तो हमारा b हो जाएगा -2k। अब देखिए कांस्टेंट टर्म है 6, हम कांस्टेंट टर्म को c से डिनोट करते हैं, तो c हमारा हो जाएगा 6। अब देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट्स हैं, और हम जानते हैं फॉर इक्वल रूट्स d जो होता है वो होता है 0, डिस्क्रिमिनेंट होता है 0, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो इक्वल रूट्स के लिए b² - 4ac हो जाएगा 0। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर है b², b हमारा है -2k, तो यहाँ पर हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर। फिर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर है 4, फिर है a हमारा है k तो लिखेंगे k, फिर यहाँ पर है c हमारा है 6 तो लिखेंगे 6, और आगे इक्वल टू 0 तो है ही है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, k का स्क्वायर हो जाएगा k², फिर माइनस है तो लगाएंगे माइनस, 4 इंटू k हो जाएगा 4k इंटू 6 हो जाएगा 24k, और आगे इक्वल्स टू 0 तो है ही है। अब हम इन दोनों टर्म्स में से 4k को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो चलिए 4k को कॉमन लेते हैं। जब हमने 4k स्क्वायर में से 4k को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा k, क्योंकि 4k इंटू k होता है 4k स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस है तो लिखेंगे माइनस। अब हम 24k में से 4k को कॉमन लेंगे तो आएगा 6, क्योंकि 4k इंटू 6 होता है 24k, और आगे इक्वल्स टू 0 तो है ही है। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम 4k इक्वल्स टू 0 लेंगे एंड k - 6 इक्वल्स टू 0 लेंगे। यहाँ पर हमने 4k इक्वल्स टू 0 इसलिए लिया ताकि हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, और इसी कारण से हमने k - 6 को 0 इसलिए लिया ताकि हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। अब हम 4 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तब ये 0 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तब हमारे पास में k आएगा 0/4, तब हमारा k आएगा 0, क्योंकि जब हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आता है 0, तो 0/4 यहाँ पर आ गया 0। अब यहाँ पर हमारे पास में है k - 6 इक्वल्स टू 0। अब हम -6 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तब हमारे पास में k आएगा 6। तो यहाँ पर हमने निकाला k इक्वल्स टू 0 एंड 6। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया k इक्वल्स टू 0 एंड 6। तो हमने इस सेकंड पार्ट में जो ये k था इसका वैल्यू निकाला k इक्वल्स टू 0 एंड 6। तो ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर।